फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अंडर 19 एशिया कप जीतने वाली टीम की मुलाकात। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने शानदार फतह पर टीम को मुबारकबाद दी। डिसिप्लिन, टीम वर्क और शानदार मुकाबले को सराहा। नौजवान क्रिकेटर्स ने अज़्म और जीत की लगन की तारीफ की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, टीम की तारीखी फतह पूरी कौम के लिए बाइस फख्र है। नौजवान क्रिकेटर्स की कामयाबी नज़्म ज़ब्त, टीम वर्क और जद्दोजहद का नतीजा है। पाकिस्तान के नौजवान मुल्क का कीमती सरमाया और रोशन मुस्तकबिल हैं। अंडर 19 टीम ने फील्ड मार्शल की हौसला अफजाई को एजाज करार दिया। तारीखी फतह, जश्न, खुशियां, इस्तकबाल और अब इनामात की बरसात। वज़ीर-ए-आज़म का अंडर 19 के हर खिलाड़ी के लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान। स्पोर्ट स्टाफ को 25-25 लाख रुपए दिए जाएंगे। शहबाज शरीफ ने अंडर 19 क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की। क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को शाबाशी दी। समीर मिन्हास और अली रजा की खुसूसी तज़ाइश। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, फाइनल में बड़े मार्जिन से कामयाबी बिलाशुबा मेहनत और लगन का नतीजा है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, सियासत और क्रिकेट को अलग रखना चाहिए। कल भी भारतीय टीम के खिलाड़ी इश्तियाल दिलाते रहे। भारतीय टीम के रवैये से ICC को आगाह करेंगे। मैदान में भारतीय खिलाड़ियों का रवैया गैर इखलाकी था। हमने तहम्मुल दिखाया। भारत ने जो किया वो उनका जाती फेल है। क्रिकेट में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखनी चाहिए। पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम के मेंटोर सरफराज अहमद की गुफ्तगू, कहा कि जीत पूरा एक प्रोसेस था, लड़कों को ही इसका क्रेडिट जाता है। कोचेस ने लड़कों के साथ बहुत मेहनत की। हेड कोच शाहिद अनवर ने कहा, हमने फेयरलेस होकर क्रिकेट खेलने का प्लान बनाया था, यूनिटी और डिसिप्लिन को यकीनी बनाया। लड़कों ने भरपूर मेहनत की और रिजल्ट सबके सामने है। समीर मिन्हास बोले, भारत के खिलाफ जारहाना क्रिकेट खेली, मैच का कोई प्रेशर नहीं था। मैनेजमेंट ने कहा, बगैर डरे क्रिकेट खेलो। आप, वो, जी, मगर ये सब क्या है? तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? फातेह पाकिस्तान का नाम न लेने पर भारतीय बोर्ड की सोशल मीडिया पर रुसवाई। पाकिस्तान से शिकस्त पर इंडियन क्रिकेट बोर्ड का ट्वीट तवज्जो का मरकज। BCCI ने लिखा, अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में इंडिया को 191 रन से शिकस्त हुई। सोशल मीडिया सारिफीन ने BCCI को आड़े हाथों ले लिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड से जीतने वाली टीम का नाम पूछते रहे। मुज़ाकरात की एक ही सूरत है कि जो फौजी क़यादत और मुल्की सालमियत के खिलाफ बयानियाँ है उसको तर्क करें। जो बाहर अकाउंट्स ऑपरेट हो रहे हैं, जो मुल्की सालमियत पे सवाल उठाते हैं, गालम गलोच करते हैं, उनसे अपने आप को डिसोसिएट करें तो ठीक है, फिर बात करते हैं। पहले माफ़ी, माजरत और फिर शर्मिंदगी का इजहार करें, फिर होंगे मुज़ाकरात। हुकूमत ने PTI को मुज़ाकरात की शराइत बता दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि बैरून मुल्क से जो अकाउंट ऑपरेट हो रहे हैं उनसे लाताल्लुकी इख्तियार करें। फ़ौजी क़यादत और मुल्की सालमियत के खिलाफ बयानियाँ तर्क करें, माजरत करें कि हम गलत बयानी पर चल रहे थे। अता तारड़ ने कहा कि बानी PTI को दूसरे जेल में शिफ्ट करने से मुताल्लिक़ जेल अथॉरिटीज़ का इख्तियार है। सियासी इदारों को मजबूत होना चाहिए। एक दूसरे की बालादस्ती के बजाय आइन की बालादस्ती को देखना चाहिए। सियासत कुछ भी हो लेकिन रिवायात को जिंदा रखना ज़रूरी है। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है। दहशतगर्दों के खिलाफ हम सब एक पेज पर हैं। हमें अफगान पॉलिसी पर गौर करने की ज़रूरत है। अफगानिस्तान कभी हमारा दोस्त नहीं रहा। हमें सोचना होगा हमारी अफगान पॉलिसी नाकाम तो नहीं हो चुकी। गवर्नर सिंध ने फजलुर रहमान को एजाज़ी डिग्री से नवाजा। कामरान टिसूरी ने कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा अफगानों को अपना भाई समझा। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत करना जानता है। मुसल्लह अफवाज मुल्क की दिफा के लिए दिन रात कोशा हैं। भारत के खिलाफ हमारी फतह सिर्फ फौजी नहीं बल्कि इखलाकी भी थी। हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने दोबारा साबित किया कि हमारी सरहदें महफूज हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जामशोरों में कैडेट कॉलेज पिटारो की पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा कि पाकिस्तान आलमी सतह पर अपना मुनफरिद मुकाम बना चुका है। नौजवान ही मुस्तकबिल में कौम की क़यादत संभालेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए एक और बड़ा एजाज़। सऊदी अरब के आला तरीन कौमी एजाज़ से नवाजा गया। सऊदी वज़ीर दिफा रज़ा खालिद बिन सलमान से मुलाकात में इलाकाई सलामती, दिफाई, अस्करी ताउन और स्ट्रेटिजिक इश्तराक पर तफसीली तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक एजाज़ दिफाई ताउन के फ़रोग़ और ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए खिदमात का एतराफ़ है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का एजाज़ पर सऊदी क़यादत से इज़हार तशक्कुर।
सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की नजफ आमद। गवर्नर नजफ ने आसिफ जरदारी का इस्तकबाल किया। सदर और गवर्नर नजफ के दरमियान एयरपोर्ट पर मुलाकात, दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर आसिफ जरदारी की बगदाद में ज़ियारत मुक़द्दसा पर हाज़री। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी के मज़ार पर फातिहा ख़ानी की। काज़मिया मुक़द्दसा में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम और इमाम मोहम्मद तकी अल जव्वाद के रोज़ों पर हाज़री दी। मुस्लिम उम्मा के अमन, इत्तेहाद और सलामती की दुआएं मांगी। मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से भी मुलाकातें की। ज़ायरीन किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। सदर ने आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात को इल्म, सब्र, हिकमत और इखलाकी क़ुव्वत का दायमी सरचश्मा करार दिया। बांग्लादेश और भारत के दरमियान कशीदगी में इजाफा। बांग्लादेश ने नई दिल्ली में हाई कमीशन की कौंसलर और वीज़ा खिदमात मुअत्तल कर दी। बांग्लादेश ने यह इक़दाम हाई कमीशन के सामने एहतजाज और हाई कमिश्नर रियाज हमीदुल्लाह को जान से मारने की धमकियों के बाद किया। PIA के लिए बोली का इनेकाद आज होगा। निजकारी कमीशन के मुताबिक बोली दहंदगान सील शुदा बोलियां सुबह 10:30 तक जमा करवाएंगे। निजकारी कमीशन बोर्ड पहले रिजर्व प्राइस की मंजूरी देगा, जिसके बाद काबीना कमेटी निजकारी से हतमी मंजूरी ली जाएगी। तकरीब में बोली दहंदगान की मौजूदगी में बोलियां खोली जाएंगी। बोलियों और रेफरेंस कीमत का ऐलान किया जाएगा। यूट्यूबर साउदुर रहमान उर्फ डकी की लैपटॉप समेत दीगर अशिया की सुपुर्दारी की दरखास्त जुडिशल मजिस्ट्रेट ने NCCIA के प्रोसिक्यूटर को आज तलब कर लिया। वकील ने कहा कि डकी भाई ने अपने यूट्यूब चैनल पर 3 वीडियोज़ अपलोड की हैं जो रूल्स की खिलाफ वर्जी है। जज ने कहा कि आप अगर कार्रवाई करना चाहते हैं तो तहरीरी दरख्वास्त दें। कराची के इलाके लांडी में फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। फायर ऑफिसर के मुताबिक आग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मजमूई तौर पर 15 से ज़ायद फायर टेंडर्स ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। छुट्टी होने के बायस आतिशज़दगी के वक्त फैक्ट्री में कोई मुलाजिम मौजूद नहीं था। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कड़ाके की सर्दी, बारिश और बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। एबटाबाद, गिलियात और बालाई इलाकों में बारिश। कल्लात, चागी, खारान और दालबंदीन में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। चमन, शिलाग, पशीन और शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों ने बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। 8 मुकाम शौंठर, रित्ती गली और बाबून में बर्फबारी। स्कर्दू में दर्जा हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। पंजाब के रास्ते धुंध में गुम, हद्दे निगाह इंतहाई कम। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। बहावलनगर में भी धुंध ने हर शहर धुंधला दी। मोटरवे पुलिस की जानिब से शहरियों को हिदायत की गई है कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। सिंध के लिए 1018 अरब रुपए की जामे तरक्याती हिकमत अमली की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सरबराही तरक्याती हिकमत अमली और सरमायाकारी मनसूबों पर आला सतह का इजलास। तरक्याती हिकमत अमली 2025-26 में मौसमी तब्दीलियों से हम आहंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा, तरक्याती पैकेज की मंजूरी हुकूमत सिंध का तारीखी और बरवक्त फैसला है। सनती इलाकों के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए जामे रोड मैप के तहत तरक्याती काम किए जाएंगे। बड़े हों या छोटे सभी फॉर्म 47 वाले हैं। सिर्फ साद रफ़ीक ने फॉर्म 45 के मुताबिक शिकस्त का ऐलान किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का लाहौर में किताब की रुनुमाई की तकरीब से खिताब। कहा, 40 साल तक जिद्दोजहद करने वालों को जमातों में मुकाम नहीं दिया जाता। पंजाब हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, गैर जमहूरी रवैयों के खिलाफ पंजाब हुकूमत का अपना रिकॉर्ड मौजूद है। घोटकी में डाकुओं के खिलाफ रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। 9 बदनाम ज़माना डाकू हलाक, 27 जख्मी। ऑपरेशन के दौरान 8 मुग़वियों को बाहिफाजत बाजियाब करवाया गया। डाकुओं ने बस से 18 मुसाफिरों को अगवा किया था। डाकुओं के ठिकानों से भारी असलहा और एमुनीशन बरामद। फैसलाबाद में 5 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने ज्यादती के बाद बच्ची को कत्ल किया और लाश खेत में फेंक दी। गिरफ्तार मुलजिम से तफ्तीश जारी। लोअर दीर में सर्दी बढ़ते ही मुख्तलिफ फिश पॉइंट्स पर खरीदारों का रश। शहरी मसालेदार चटपटी फ्राई मछली से लुत्फानंदोज होने लगे।
कराची एक्सपो सेंटर में जारी आलमी कुतुब मेला कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर। 5 रोज़ा अदबी मेले ने किताब दोस्ती और फिक्री जस्तजू के रंग बिखेर दिए। इल्म अदब के मेले में हर उम्र के अफराद ने भरपूर शिरकत की। पाकिस्तानी क्लासिकल गुलकार राहत फ़तेह अली खान की बेटी के निकाह की तस्वीर और वीडियोस के हर तरफ चर्चे। माहीन और शायान की कव्वाली नाइट तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल। और सुरों की मलिका तरन्नुम नूर जहां को दुनिया से रुखसत हुए 25 बरस बीत गए। नूर जहां ने अपने फ़नी करियर का आगाज़ बतौर चाइल्ड स्टार किया। कई फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए, बाद में खुद को गुलकारी तक महदूद कर लिया। 74 साल करियर में नूर जहां ने मुख्तलिफ ज़बानों में 20,000 से ज़ायद गीत रिकॉर्ड करवाए।